मंडला जिले में जनजातीय कार्य विभाग को लेकर उठे विवाद पर अब विभाग की ओर से स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। प्रभारी मंत्री को की गई शिकायत के बाद क्षेत्र संयोजक विष्णु कुमार सिंगौर का कार्यक्षेत्र सीमित कर दिया है। वहीं सहायक आयुक्त वंदना गुप्ता ने मीडिया में चल रही तमाम खबरों और आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। इस मामले में सहायक आयुक्त वंदना गुप्ता ने साफ शब्दों में कहा है कि किसी भी कर्मचारी की शारीरिक दिव्यांगता उसके कार्य निष्पादन में बाधा नहीं बन सकती। क्षेत्र संयोजक विष्णु कुमार सिंगौर बीते 8 महीनों से पूरी निष्ठा से विभागीय कार्यों में सहयोग कर रहे थे। उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप निराधार है। प्रभारी मंत्री को की गई शिकायत के बाद उनका अतिरिक्त कार्यभार समाप्त किया गया, लेकिन यह निर्णय पूर्णतः विभागीय नियमों और प्रक्रियाओं के तहत लिया गया है। इसे दिव्यांगता से जोड़ना अनुचित है। विभाग में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर भी वंदना गुप्ता ने पूरी पारदर्शिता से जवाब दिया। उन्होंने बताया कि सभी नए कार्य टेंडरिंग प्रक्रिया से दिए जा रहे हैं। पुराने कार्य जैसे चल रहे थे वैसे ही जारी है। किसी ब्लैकलिस्टेड ठेकेदार को कोई भुगतान नहीं किया गया। सभी भुगतान निर्धारित नियमों के तहत और सहायक यंत्री व उपयंत्री की अनुशंसा पर ही किए जाते हैं। वंदना गुप्ता ने मीडिया में चल रही खबरों को आधारहीन बताते हुए हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया और उन्होंने साफ कर दिया है कि विभाग में न भ्रष्टाचार है और न ही किसी प्रकार का भेदभाव। पूरा काम नियम और पारदर्शिता के आधार पर ही किया जा रहा है। अब देखना होगा कि विभागीय कार्यों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं पर जनता का विश्वास किस हद तक कायम रहता है। देखिए, मामला कुछ विशेष नहीं था। प्रभारी मंत्री जी के पास एक कंप्लेंट आई थी। उसको देखते हुए तत्कालीन व्यवस्था करने के लिए कार्यालय में पदस्थ क्षेत्र संयोजक का दायरा उनके पद के हिसाब से कर दिया गया था और अन्य कुछ भी कार्य नहीं किया गया। ये उनको उनके जो क्षेत्र संयोजक के कर्तव्य हैं उनके ही काम दिए गए थे उनको। नहीं, ऐसा तो कभी मैंने किया नहीं है। इतने साल की सर्विस में किसी भी कर्मचारी की शारीरिक दिव्यांगता उसके कर्तव्य के आड़े नहीं आती है, ये हम शुरू से जानते हैं। वो व्यक्ति कर्मठ है, कार्य करते रहे हैं। पूर्व में सभी कार्य उन्होंने किए हैं, लेकिन इस चीज़ को जो उनका क्षेत्र हमने सीमित किया है, इस चीज़ को उन्होंने अपनी दिव्यांगता के ऊपर ले लिया है, जो कि गलत है। इससे मैं सहमत नहीं हूँ कि मैंने उनके ऊपर ये कार्रवाई उनकी दिव्यांगता को लेकर की है। वो क्षेत्र संयोजक के जो कर्तव्य हैं उनको वही कार्य उनको दिए गए हैं। नहीं, इस प्रकार का कोई भी उल्लेख नहीं है। निर्माण कार्य पुराने जो चले आ रहे थे उनके भुगतान किए जा रहे हैं। नए कार्यों के लिए ई टेंडर निकाला गया था और उनके माध्यम से जो कार्य हैं वो कराए जा रहे हैं। कोई भी ब्लैकलिस्टेड अभी मेरे संज्ञान में नहीं है और ना ऐसे किन्हीं का भुगतान किया गया। भुगतान हमेशा नियमानुसार ही करा जाता है। यहाँ सहायक यंत्री उपयंत्री हैं जिनके कि दस्तखत से मेरे पास बिल्स आते हैं और उनका भुगतान किया जाता है। इस बारे में मैं तो कुछ ये कहना नहीं चाहूँगी कि अगर हम पेमेंट कर रहे हैं नियमानुसार है, इनकी चाहें तो वो करवा सकते हैं जांच। वरिष्ठ अधिकारी हैं हमारे आयोग कार्यालय से। बल्कि हम भुगतान कम करते हैं तो वहाँ से हमको निर्देश मिलते हैं कि आपको टारगेट यदि 2 करोड़ का दिया गया था तो आप इतना कम क्यों कर रहे हैं। हम एक एक पेमेंट को बहुत फूक के आगे काम कर रहे हैं। किसी भी प्रकार की हमारी इस प्रकार की मंशा नहीं है कि हम किसी गलत ठेकेदार को या किसी को बेनिफिट देते हुए हमसे काम कराएं। जो ई टेंडर हुए हैं उन्हीं के माध्यम से काम कराए जा रहे हैं और जो भुगतान आ रहे हैं वो नियमित भुगतान किए जा रहे हैं। ये उनकी मानसिकता है। इसमें मैं क्या कहूँ कि एक तो मेरे ऊपर गलत आरोप ये लगाया गया है कि उनकी दिव्यांगता को लेकर मैंने उनके क्षेत्र सीमित किया है। ऐसा कुछ नहीं है। वो पिछले 8 महीने से मेरे साथ काम कर रहे थे, अच्छा काम कर रहे थे, ऐसी कोई बात नहीं थी। ये बात गलत है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ।